जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों आज हम देखेंगे आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ऑल डिटेल्स। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि मैडम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और अगला जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। तो इसी पे आधारित है दोस्तों ये वीडियो। चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी आंकड़े आपके इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित। तो दोस्तों आपने देखा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी कट ऑफ गई हुई थी, जो हमने यहाँ मेंशन किया है। आपका पोस्ट कितना है आपके ट्रेड में, ये भी हमने मेंशन किया है। ये जो पोस्ट है ये अनरिजर्व था और ST SC OBC मेल कैंडिडेट के लिए समझिए, और नीचे जो हमने लिखा है वो महिलाओं के लिए स्पेशली आरक्षित था। तो आपको पता है कि आरक्षण का नियम भी है कि यदि जनरल कैंडिडेट या फिर अदर से महिलाओं का भी नंबर अधिक हो तो फिर वो अनरिजर्व में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से आरक्षण का नियम के तहत भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा, बट हमने जो यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो लिखा है आप देखिए, तो जितना कैटेगरी वाइज नाम आया है उसी के तहत हमने ये भी लिखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आप सेकेंड काउंसलिंग देखेंगे कि उसमें कितना कट ऑफ गया था, थर्ड काउंसलिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ काउंसलिंग, क्योंकि इसी के बेस पे जो आपकी फिफ्थ काउंसलिंग है ये होने वाली है। तो जो फोर्थ काउंसलिंग है दोस्तों, इसमें अनरिजर्व में 73.438 कट ऑफ किया। थर्ड काउंसलिंग में कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, ये भी आप ध्यान देंगे, और मे बी वहाँ कैंडिडेट जो है होल्ड पे होंगे या कुछ अदर चीज़ें होंगी। उसके बाद सीधा फोर्थ में काउंसलिंग में जारी हुआ था अनरिजर्व कोटा का कट ऑफ। अब उसके बाद जो SC कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ रहा था ये 58.073 और ST का 35.938 रहा और OBC का 70.833 ये उनका कट ऑफ रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल का भी हमने लिखा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितना कट ऑफ गया, महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित थे, ये डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ये फोर्थ काउंसलिंग देखेंगे तो अनरिजर्व महिलाओं का 57.552 रहा और SC में 41.146, ST में 29.427 और OBC में 53.125 कट ऑफ ये रहा था। उसके बाद देखेंगे आप भूतपूर्व सैनिकों का, तो भूतपूर्व सैनिकों का भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ काउंसलिंग का। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों का अभी तक चयन कितना हुआ है ये डिटेल्स जो है अभी तक विभाग ने जारी नहीं किया है लिस्ट में, और साथ ही ये दिव्यांगजनों का है कट ऑफ, तो ये इसे आप चेक कर लेंगे। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात आती है कि अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी तक विभाग की ओर से 3 चयन सूची जारी की गई है। पहली जो चयन सूची थी ये अगस्त के महीने में 29 अगस्त को आया था, और जो अगली चयन सूची है सेकंड, ये आपका सितंबर के महीने में आया था 30 सितंबर को मे बी, और जो थर्ड चयन सूची है वो अक्टूबर 4 या 5 अक्टूबर को आया था। तो ये जो 3 बार चयन सूची आई है उसी के आधार पर हमने यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट जो हैं उसमें मात्र एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मेल का हमने लिखा है। ये जो ऊपर वाले जितने भी दिख रहे हैं वो मेल कैंडिडेट का है, तो अनरिजर्व में सिर्फ एक मेल कैंडिडेट का हुआ है, वो भी सेकंड जो लिस्ट आया था उसमें उनका नाम था। बाकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो है उसमें कोई भी जो है अनरिजर्व जो पुरुष हैं उनका नाम नहीं था, जनरल पुरुषों का नाम। वहीं SC में देखिए तो फर्स्ट में एक, सेकंड में एक और थर्ड में एक आया था। बाकी आपको पता है आरक्षण का नियम कि यदि जनरल कैंडिडेट से ST SC OBC का नंबर अधिक हो तो जनरल कोटा में चले जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने जो जनरल कैंडिडेट है उसी के आधार पे यहाँ पे हमने लिखा है, और ST में सिर्फ एक बच्चे का और OBC में यहाँ पे 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है, आप देख ही रहे हैं। महिलाओं का देखिए तो महिलाओं का यहाँ पर फर्स्ट जो लिस्ट आया था उसमें अनरिजर्व कोटा में जनरल कैंडिडेट का नाम नहीं था, किसी भी महिला का नाम नहीं था। सेकंड में 2 था और थर्ड में 1 था। वहीं SC में किसी भी कैंडिडेट का नाम अभी तक विभाग ने जारी नहीं किया है, चयन नहीं हुआ है, मतलब जारी ही नहीं किया गया है। जब चयन ही नहीं होगा तो विभाग जारी कहाँ से करेगा। तो SC कैंडिडेट में किसी का भी चयन नहीं हुआ है महिलाओं का। ST में सिर्फ एक महिला का नाम आया है जिनका चयन किया गया है, और OBC में 3 महिलाओं का चयन किया गया है। ठीक है, ये प्लस प्लस करके हमने लिखा है, तो आपको मे भी समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चयन लिस्ट को हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो चयन सूची जारी की गई है 3 बार, तो फर्स्ट चयन सूची के तहत मात्र 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सेकंड में 11 और थर्ड में 5। टोटल आपकी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसमें अभी तक 20 बच्चों का सिलेक्शन
किया गया है। और भूतपूर्व सैनिकों का नाम अभी विभाग जारी नहीं किया है कि इनका सिलेक्शन हुआ है, कितना हुआ है। तो आप उसको जितना हुआ है उसको लेके चलिए। तो यहाँ पे 20 बच्चों का नाम विभाग ने जारी किया है, चयन सूची जारी की गई है। और बाकी जो बच्चे हैं होल्ड वाले, तो आपको पता है कि होल्ड का विभाग अपडेट नहीं दे रही है कितना है। लेकिन हाँ, जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसमें जो बच्चों का होल्ड क्लियर है वो दिया गया था। उसमें लिखा था कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों मिला के जो है, मतलब कुछ बच्चे जो होल्ड पे होंगे उनको क्लियर करते हुए थर्ड सूची जारी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक 20 बच्चों का चयन जो है किया गया है। बाकी आपको पता है दोस्तों कि जो फोर्थ काउंसलिंग हुई उसकी चयन सूची अभी नहीं आई है। तो आप इस प्रकार देखिएगा कि आपके जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसमें टोटल 90 पोस्ट थे, जिसमें कि मात्र 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अभी भी 70 पोस्ट खाली है। लेकिन अभी हमने जैसा कि कहा कि फोर्थ काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं आया है, चयन सूची नहीं आई है, तो मान के चलिए कि फोर्थ काउंसलिंग में 20 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। हालांकि इतना तो हुआ नहीं होगा क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ बच्चे होल्ड में होंगे, कुछ बच्चे भूतपूर्व सैनिक होंगे और कुछ फोर्थ काउंसलिंग में चयनित हुए होंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 20 बच्चों का सिलेक्शन फोर्थ काउंसलिंग में हो गया होगा। तो भी से जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है दोस्तों उसमें लगभग 50 पोस्ट यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, यदि 30 बच्चों का भी हुआ है तो भी से 40 से 50 पोस्ट आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अभी भी खाली हैं। तो अब बात आती है कि अब काउंसलिंग कब होगी और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों काउंसलिंग कब होगी ये तो विभाग अभी अपडेट नहीं दे रहा है, बट यदि नाम आपका मार्क्स इस कट ऑफ के करीब है अपने कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल विभाग में एक बार संपर्क कर सकते हैं कि जो काउंसलिंग है कब होनी है। क्योंकि विभाग की ओर से अभी अपडेट नहीं आ रहा है, बस जल्द किया जाएगा यही कहा जा रहा है। लेकिन कितना जल्द किया जाएगा ये तो देखने वाली बात है। बट यदि मान लीजिए आपका मार्क्स जैसे 73 है अनरिजर्व कोटा में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ काउंसलिंग में 73 किया था, तो यदि मान लीजिए आपका 70 मार्क्स है तो भी जो है आप फिफ्थ और सिक्स काउंसलिंग के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट मिसिंग होने से फिर वहाँ पे अपात्र कर दिया जा रहा है। उसी प्रकार एसटी कोटा वाले, ओबीसी और एससी, ये तीनों जो भी आपका कट ऑफ है मार्क्स रहा फोर्थ काउंसलिंग में उसके करीब नंबर, जैसे कि मान लीजिए 58 है एससी का, तो यदि मान लीजिए किसी बच्चे का 55 है, 57 है, वो तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं क्योंकि फिफ्थ काउंसलिंग में इतना मार्क्स कट ऑफ मार्क्स जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सब कुछ कट ऑफ लिखा है। जैसे कि मान लीजिए अनरिजर्व था तो पहले 82 गया था, उसके बाद 79 गया था, फिर थर्ड वाला जारी ही नहीं किया गया था विभाग की ओर से, और फिर 73 नंबर तक को बुलाया गया था। तो अब लगभग 70 वाले तक को बुलाया जाएगा। तो आपका जो भी कैटेगरी है उसमें 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए, 3 नंबर कम कर लीजिए, और उतना नंबर आपका है यदि मान लीजिए 35 है एसटी वाले का, यदि किसी ने 33 लाया है तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे जो फोर्थ काउंसलिंग का यहाँ पे कट ऑफ लिखा है उसमें यदि आपका 2-3 नंबर कम है तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर सकते हैं फिफ्थ और सिक्स काउंसलिंग के लिए। और आपको पता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपलसरी है, और साथ ही बैंक का स्लिप, पेमेंट स्लिप, ठीक है, और बैंक से पेमेंट हुआ हुई ज़रूरी है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। यदि आपको नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यूट्यूब पे हमारा जो प्ले लिस्ट है चैनल का ITA प्रशिक्षण अधिकारी, उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है। वो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा ताकि जब काउंसलिंग हो तो आपको सुविधा हो और आप जो है पात्र किए जाएँ, किसी प्रकार की वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये सारे जो आंकड़े हैं हमने दिए हैं वो आप अपने अपने कैटेगरी में चेक अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके आधार पे आप खुद ही जो है इस प्रति अवेयर हैं, और इसमें आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली जो है फिफ्थ काउंसलिंग में कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पे अपनी तैयारी कीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी आपका प्रश्न रहा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हम हेल्प कर पाएँ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।